आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना की ओर से 26 फरवरी को की गई कार्रवाई से पाकिस्तान कुछ इस तरह से बौखला गया कि अब बैट की आड़ में भारत की सीमा पर हमला करने पर उतारू हो गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बन गई है, लेकिन पाकिस्तान के तेवर में नरमी नहीं आ रही। पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है और बताया ये गया है कि सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने टैंक का भी इस्तेमाल किया, जिसमें 10 भारतीय जवान घायल हो गए। लेकिन अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत पर इस तरह से हमला करके भारत का कुछ अहित कर लेंगे तो उनकी ये सोच गलत है। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस तरह के हमले का जवाब भारतीय सेना माकूल तरीके से दे रही है। बालाकोट, चौकोटी समेत 13 आतंकी ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया और ये नापाक हरकत बीते मंगलवार की पूरी रात और बुधवार सुबह तक चलती रही। पाकिस्तान की ओर से मंजोत, पुंछ, नौशेरा, राजौरी, अखनूर और सियालकोट सेक्टरों में गोलीबारी के अलावा मोर्टार दागे गए। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि वो बार बार बेट पर हमला करने पर तुला हुआ है और अब तक सियालकोट सेक्टर में टैंक का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। देखने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है तो वो इस रास्ते को क्यों अपना रहा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान जो कर दिया है, लेकिन उसे लगता है कि इस तरह से गोलीबारी करके वो भारत के मनोबल को डिगा सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जा रहा है और भारतीय सेना ने दम दिखाते हुए अपनी तरफ से की गई गोलीबारी में पाकिस्तान के 5 पोस्ट तबाह कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तानी रेंजर्स घायल भी हुए हैं। पुंछ सेक्टर में 2 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, साथ ही 2 आम लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर राजौरी में सरहद से सटे 5 किलोमीटर के इलाके में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, सीमा पर तनाव का कुछ ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि राजौरी में 5वीं, 6ठी और 7वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तनाव ने सीमा पर अपनी कुछ ऐसी जगह बनाई है जिससे वहां का लगभग हर शहर प्रभावित है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के सरहद पर कुछ इस तरह से तनाव पैदा हो चुका है कि वहां की कैप्टन सरकार ने सीमा पर तैनात तहसीलदारों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सीमा प्रहरियों को भी किसी भी घटना से फौरन निपटने के लिए तैयार रहने का संदेश जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 26 फरवरी की सुबह लगभग 3:45 पर भारतीय एयरफोर्स ने LOC को क्रॉस करके जैश-ए-मोहम्मद के कई ट्रेनिंग कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। जानकारी मिली कि भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन LOC क्रॉस किया और पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुई और ताबड़तोड़ 1000 से ज्यादा बम गिराए। इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद की कई ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि वायुसेना के विमान ने आतंकी कैंप पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए, जिसमें आतंकी कैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बदला लेने के रूप में रणनीति भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना ने तैयार की थी, जिसके बाद ही तय किया गया कि आखिरकार पाकिस्तान के किस इलाके में इस स्ट्राइक को अंजाम दिया जाए। पाकिस्तान के बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों की पहचान में आर्मी ने अहम भूमिका निभाई है। इस बदले की कार्रवाई को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने और भी जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि LOC से 70 किलोमीटर भीतर जाकर एयरफोर्स ने आतंकी कैंपों को तबाह किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पाकिस्तान की हेकड़ी अब भी कम नहीं हो रही, तभी तो वो बार बार भारत को गीदड़ भभकी देता आया है। और दरअसल बात यह है कि बौखलाए पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज देने की धमकी दी है। और इतना ही नहीं, भारत की ओर से मंगलवार को भोर में की गई कार्रवाई के बाद तो पाकिस्तान के गुस्से का ठिकाना ही नहीं है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। ये वही अथॉरिटी है जिसके पास परमाणु हथियारों का जिम्मा है और डरा हुआ पाकिस्तान शायद इस वजह से बैठकों की गहमा-गहमी का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी बैठकों से वो भारत को डरा देगा। पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने भारत को धमकी देते हुए कहा, हम आपको सरप्राइज देंगे। एक प्रवक्ता ने ये तक कहा, कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य तरीके से जवाबी कार्रवाई होगी। हालांकि भारतीय कूटनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के द्वारा की जा रही इस मीटिंग वाले प्रपंच को बखूबी समझ रहे हैं और इसे सिर्फ एक धमकी भरी चाल के रूप में ही देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।